प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। कल आपकी परीक्षा है और परसों भी 17 और 18 तारीख में 150 प्रश्न हैं और समय आपके पास 2 घंटे हैं। कुछ बच्चों को ये समस्या आ रही होगी कि समय रहते परीक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, समय कम पड़ रहा है उन्हें। तो उसी के लिए आज इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। और दूसरा, आपको कुछ जगह परेशानी भी आ रही होगी। कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी बताऊंगा जिनमें आप हो सकता है समय ज़्यादा गंवा रहे हो, जो कि आपको नहीं गंवाना चाहिए। समय रहते आप अपनी परीक्षा को कैसे पूरी कर पाएंगे, इसी ये मेन विषय आज मेरा रहेगा। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय से आप कैसे अपने समय में ही परीक्षा पूरी कर सकते हैं। हम यदि शुरू करें तो हमें हिंदी या जीएस जो थ्योरेटिकल है, जिसे हमें पढ़ना है, याद करना है और विकल्प लगा देना है, उसमें कोई हल नहीं है। तो हम हिंदी या जीएस में से जो भी पहले करना चाहते हो वो कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और जीएस हमने कर दी। उसके बाद में फिर हम रीजनिंग कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आसान आसान प्रश्न होंगे, वो कर लेंगे। फिर हम मैथ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रीजनिंग और मैथ में पेपर को कैटेगराइज कर लेंगे, वर्गीकृत कर लेंगे। ये काम हम हिंदी और जीएस में भी करेंगे। हिंदी और जीएस में भी जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे, या जैसे गद्यांश है, अगर बहुत बड़ा गद्यांश दे दिया, उसे पढ़ने का अभी इतना समय नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के पहली बार में जो क्वेश्चन हम पहली नज़र में कर सकते हैं, पेंसिल टेक की हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रीजनिंग जिनमें तुरंत लग गई, हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, उसका ऑप्शन हमें तुरंत मिल गया, हम वो प्रश्न कर लेंगे। और ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा एक क्वेश्चन से 150 तक। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरे अटैम्प्ट में जब घूम करके आएंगे तो फिर हम वही उसी तरीके से वर्गीकृत कर लेंगे अपने एग्जाम को। दूसरे अटैम्प्ट में भी जो क्वेश्चन हमसे पहली बार में हो जाएगा उसे करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उसे हम बाद के लिए छोड़ देंगे, या बिल्कुल छोड़ ही देंगे जो हमसे नहीं हो रहा। हम कहीं भी ऐसी जगह अपना समय नहीं गंवाएंगे जहां हमारा समय खराब हो। एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत आ जाए, या गलत प्रिंटिंग की वजह से, या दशमलव गलत जगह लगी, वो क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हमें चिन्हित कर लेना है और उससे हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब जैसे हिंदी में हिंदी में बाई चांस ये मान लीजिए कि हिंदी में आपको पर्यायवाची मिल गया बहुत हार्ड। अब हार्ड पर्यायवाची मिला और आपने वो कभी पढ़ा तो है नहीं, लेकिन आप उसमें दिमाग लड़ा रहे कि इसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो वो जो 10-20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट आपने ख़राब करी, वो बिल्कुल आपकी ख़राब है। रचना ऐसी आएगी कि आपको समझ में ही नहीं आ रही, आपने पढ़ी ही नहीं आज तक, उसमें आप दिमाग लड़ाओ, वो भी गलत है। ठीक है, गद्यांश लेंथी आ गया, या उसमें क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए, शीर्षक आ गया, उसमें आप अभी पहली बार में दिमाग लड़ाओ, उसमें 2-4 मिनट खराब कर दो, वो भी गलत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बच कर रहना है। बहुत ही ध्यान से हर पर्सन को पढ़ेंगे। ध्यान से इसलिए पढ़ेंगे कि कहीं ऐसा ना हो शुद्ध की जगह अशुद्ध पढ़ लो, सत्य की जगह असत्य पढ़ लो, असत्य की जगह सत्य पढ़ लो, या नहीं ना पढ़ पाओ एग्जाम में। उसने पूछ तो दिया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा विकल्प नहीं है, और आपने विकल्प है लगा दिया। तो ऐसे प्रश्न, इस तरीके की गलतियां अक्सर कर एग्जाम में हो जाती है। इन चीज़ों से आप बचेंगे। दूसरा, अब फिर हम एग्ज़ाम करने के तरीके पे आ जाते हैं। आपकी हिंदी आपने इस तरीके से कंप्लीट कर ली, जीएस आपने अपनी कंप्लीट कर ली, फटाफट फटाफट जो आपको सोचना था आपने सोच लिया, जो जो याद आता चला गया वो आप लगाते चले गए।
फिर रीजनिंग में ऐसे ही, रीजनिंग में हम बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों में नहीं फंसेंगे जिसमें रीजनिंग बहुत डीपली लग रही हो या हम पहली बार में ना कर पा रहे हो। उन क्वेश्चनों को हम अभी नहीं छेड़ेंगे, हम उन क्वेश्चनों को गोला कर देंगे, उन क्वेश्चनों पर मार्किंग कर देंगे कि हम आने के बाद इसे सेकंड चांस में देखेंगे। ठीक है, हो सकता है पजल आ जाए, पजल बहुत भारी है, आप पर नहीं होने की। और पहली बार में तो पजल मुश्किल, पजल में तो टाइमिंग लगती है। देखिए, पजल और सीरीज, ये क्वेश्चन और लुप्त संख्या, कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड दे दिए जाते हैं और आप फर्स्ट बार में, पहली बार में पेंसिल टेक के उन्हें नहीं कर सकते। पेंसिल टिकी नहीं हुए तो उससे आगे बढ़ जाओ, पजल को तो छोड़ ही दो, उसे बाद में कर देखेंगे। ठीक है, सिटिंग प्लान, सिटिंग अरेंजमेंट भी कई बार बहुत मुश्किल आ जाता है, तो उसे भी आप क्वेश्चन को बाद में देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप मार्किंग कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन मुझसे आता है और क्या क्वेश्चन नहीं आता है। गणित में भी ऐसा ही कर रहे हैं। गणित में भी जो क्वेश्चन आपका पेंसिल टेकते ही पहली बार में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, निकल गया ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम जक नहीं मारने के। मान लो कोई गणना दे दी दशमलव या अंक तक, किसी में परसेंटेज दे दी 33/95, तो उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, वो टाइमिंग लेंथ ही क्वेश्चन है, तो हम उसे बाद में देखेंगे सेकंड अटैम्प्ट में। ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट में भी हम यही करेंगे। जो प्रश्न अब थोड़ा कम समय लेकर कर रहे हैं उसे कर देंगे, जो प्रश्न ज़्यादा समय लेकर कर रहा उसे नहीं करेंगे, उसे फिर उसके बाद देखेंगे। बाद के कहने का मतलब ये है, बाद के 15 से 20 मिनट ऐसे आप पे बच जाने चाहिए कि जो क्वेश्चन किसी से ना हो, या जो क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा के कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आप करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि यदि आप पहले ही ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग लड़ा देंगे, समय सारा गंवा देंगे, तो आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बच्चे ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि पहले पूरा पेपर सोल्व कर लिया, निशान लगा लिए, उसके बाद में गोले भरेंगे जी। भाई बाद में गोले भरोगे तो गोले भरने में ही रह जाओगे। ऐसा भी हो सके कि सोल्व करने में ही आपको 1.5 घंटा लग गया, बाद की 30 मिनट में आप 150 गोले नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि फिर आपको 3 गुना समय लगता है। अब 3 गुना समय कैसा लगता है? यदि मैं गोले साथ के साथ भर रहा, मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन का मैंने पढ़ा, विकल्प देखा कि हाँ इसका डी विकल्प है। अब मुझे सिर्फ OMR शीट में 5वें क्वेश्चन पर मेरी उंगली है, मैंने डी विकल्प भर दिया। अब सॉल्यूशन वाले का देखो कि पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने कर रखा है। एक के बाद पहला आप ये देखते जाओ कि ओहो 5वां क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। फिर 5वें में विकल्प देखो, विकल्प कौन सा लगाया था। फिर OMR शीट में 5वां क्वेश्चन देखो, फिर उसे गोला भरो, तो 3 गुना समय लग गया। ठीक है, तो ऐसा ये गलती बिल्कुल ना करें कि गोले बाद में भर लेंगे। ऐसा ना हो कि आपका पेपर ही पूरा अटैम्प्ट ना हो पाए। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था 2018 की सेकंड भर्ती में। उसने पूरा पेपर पहले सॉल्यूशन करा, और सॉल्यूशन करने के बाद में उसके लगभग 35 से 40 गोले ऐसे रह गए थे, बाद में टाइम पूरा हो गया था और वो भर ही नहीं पाया था। इस चक्कर में उसका नंबर भी नहीं आया, नहीं तो शुरू की बहुत अच्छी स्कोर करके चल रहा था। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। रीजनिंग में बिल्कुल जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उनमें कतई ना फंसे। और दूसरा, मैथ में भी ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी आपको नहीं फंसना है जो आपसे नहीं हो रहे। आप घर से ही ये चीज़ मार्किंग करके चलेंगे अपने दिमाग में कि जो पर्सन आपसे आज तक नहीं हुआ या जो आता ही नहीं, आप उसे कैसे अटैम्प्ट कर सकें? नहीं कर सकते। इसलिए उसे अटैम्प्ट करने की एग्ज़ाम में कोशिश भी ना करें, जो आपसे आ रहा वो ही करें। एक चीज़ और, कुछ क्वेश्चन आप पे ऐसे भी रहेंगे जिन्हें बाद में 50-50 रहेगा कि 2 ऑप्शनों में आप फंस जाओगे कि इसका या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उनमें भी आप बहुत ज़्यादा ना करें। मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा करोगे और वो सारे गलती होगे तो आपको बड़ी समस्या आ जाएगी। ज़्यादा गलती करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि गलती कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक दूसरा, ऐसा भी ना सोचें कि आप 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आप कर आए और 100 के 100 आपने सही कर दिए होंगे। नहीं,
5% का मार्जिन गलत करने का आता ही आता है, चाहे आपने कितनी ही अच्छी तरीके से अपना पेपर कर लिया। क्यों आता है 5% का मार्जिन? 5% का मार्जिन इसलिए आता है कि अभी मैंने बताया कि बहुत ध्यान से पढ़ना। हो सकता है आपने नहीं की जगह हाँ पढ़ लिया हो सकता है आपने विकल्प पूरे ना देखे हो, सेकंड विकल्प देखा लेकिन चौथा उससे भी सटीक था, आपने सेकंड पे ही कर दिया। हो सकता है कि आपने सत्य की जगह असत्य, शुद्ध की जगह शुद्ध, मात्रा की जगह मात्रा नहीं पढ़ी, या किसी गणित के प्रश्न में आपने दशमलव नहीं देखी, किसी गणित के प्रश्न में बाद में जीरो नहीं देखी, प्लस की जगह माइनस लगा दिया। या ऐसा हो सकता है कि जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था आपने रीजनिंग लगाई कुछ और एग्जामिनर की रीजनिंग हो कुछ और, उस आप चैलेंज भी नहीं कर सकते रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो ये 5% क्वेश्चन तो आपकी गलती होती होती है, चाहे आप कितना ही अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन कर लें, एग्जाम को कितना ही आप ये सोच लें। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन आपके 50-50 रहेंगे या जो कर सकते हैं उन्हें ज़रूर कर लें। बिल्कुल सही सही के भरोसे हैं, बिल्कुल भी ना रहें कि आपने 95 क्वेश्चन करे कि भाई मैंने तो ये बिल्कुल सही कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। 95 का 5% आपका 5 क्वेश्चन लगभग गलत हो चुके, ये मान करके आप चलना कि ये जानते बूझते भी गलत हो गए। और अक्सर कर ऐसा होता है कि आप जैसा ही एग्ज़ाम फिनिश करके आपने पेपर सबमिट करा और सबमिट करने के बाद आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले, स्कूल के गेट से बाहर निकलोगे, तुरंत आपके दिमाग में ओहो वो वाला क्वेश्चन तो यार 100 की जगह 102 पढ़ना था यार, वो गुणा की जगह मैंने भाग लगा दिया। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इसीलिए ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। एक चीज, हिंदी में आपको 3 से 4 चीजें बहुत परेशान करेंगी। परेशान क्या करेगा? परेशान करेगा आपको पर्यायवाची, यदि आपका पढ़ाया नहीं है। गद्यांश आपको परेशान कर सकता है, रचना आपको परेशान कर सकती है, ठीक है, अव्यय आपको परेशान कर सकता है। इन्हें आप बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। पर्यायवाची, गद्यांश का शीर्षक और रचना, ये तो यदि आप पक्का जानते हो तो ही करना, अन्यथा ना करना, क्योंकि ये गलत होने की ही संभावना रहेगी। यदि आपको इसे नहीं पढ़ रखा, नहीं जानते, नहीं दिमाग में है, तो ये गलत की ही संभावना है, इसमें तुक्का बिल्कुल नहीं चलने का। ठीक है। दूसरा, जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन करने से बचें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, खासकर करंट के क्वेश्चन, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जीके है आपकी, जो पारंपरिक सामान्य अध्ययन है, वो हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, आपके दिमाग में आ जाए, लेकिन जो आपने पढ़ा ही नहीं करंट का अभी, उसमें तुक्का मार का आप सही नहीं कर सकते। ठीक है। रीजनिंग और मैथ में तो कभी खैर तुक्के लगते ही नहीं, ये तो आप भूल जाओ कि जिस चीज़ का सॉल्यूशन पेन से होना है और उसे आप तुक्का मार कर दोगे कि नहीं डी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा एक मित्र ऐसा भी है जो मैथ में भी तुक्के मार दे उससे तो वरदान है गणित में तुक्के मारने का। ठीक है। तो जिसे वरदान हो वही सही कर सके, बाकी दूसरा आदमी सही नहीं कर सकता। इस चीज़ से आप बचें। गद्यांश का शीर्षक कैसे छांटना और ये रिक्त स्थान वाला मैं भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये कोई इतना भारी नहीं है, ये स्व विवेक पे डिपेंड करे, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसी वीडियो अभी थोड़ी देर बाद बना दूँ। एग्ज़ाम के बारे में मुझे इतना ही कहना था। गोले साथ के साथ बढ़ते हुए चलना, किसी प्रश्न में अटकना नहीं है, जो प्रश्न आप पे आता हो वो ही करें। दूसरा, जिसमें समय खराब हो उससे बच जाना है, और जिस क्वेश्चन को हम आज तक नहीं कर सके, जिस प्रश्न को आज तक नहीं कर सके, वो प्रश्न ऐसा नहीं है कि माता सरस्वती वहाँ आपकी बैठ कर कलम चलावेगी और आप उसे कर दोगे, आज तक नहीं हुआ तो एग्जाम में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको ऐसे क्वेश्चनों से बचना है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही रीजनिंग और मैथ में घुस जाओ और सारा समय वहीं गंवा दो और फिर वहाँ हिंदी और जीएस में समझ के भी ना कर पाओ, वो होते जाते भी गलत हो जाए, उससे भी बचना है। इसलिए पहले ही अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे, पढ़ने वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा।
एंट्री की मैंने आपको कल वीडियो बना दी थी OMR शीट की, उसे जा करके देख लें। एंट्री बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अगर यदि आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत हो गया तो पेपर पूरा खराब। फिर आप 150 क्वेश्चन करें चाहे उसे खाली छोड़ जाओ, वो सब एक बराबर है। ठीक है। खुरचने की कोशिश कतई ना करें अपनी OMR शीट को, किसी प्रकार की गलती ना करें उस पर, ये आपके लिए मेन है। एक चीज़ और, सीरीज का खास ध्यान रखेंगे। सीरीज का कैसे ध्यान रखेंगे कि जब हम 95वां क्वेश्चन कर रहे हो पेपर में, तो एक बार OMR शीट में 95वां के सामने जरूर उंगली चला ले कि हाँ 95वां क्वेश्चन का ही हम गोला कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बीच में आपने 91वां 92वां 93वां छोड़ दिया और 90 के बाद डायरेक्ट 95वां कर रहे, तो गोला आप 92वां का या 93वां का या 91वां का भर दें। तो गोला 95वां का ही भरना। और कई बार ऐसा भी होता है कि OMR शीट में जब 5-4 क्वेश्चन गलत हो जा, तो तब पता चला कि यहाँ सीरीज गलत होगी। तो इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ये 4-5 चीज़ें हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। धैर्य से करें, अच्छी तरीके से अपने पेपर को पढ़ पढ़ कर करें। ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए मेरी तरफ से। आपके लिए दुआएं करता हूँ कि आप सफल हों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।